वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी अच्छी और प्यारी सी लाइन लिखी हुई है ट्रक के पीछे, अगर पढ़ोगे और इसके बाद में समझोगे तो दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। बोला जा रहा है कि डोंट केयर फॉर दोज हु आर इग्नोरिंग यू, यानी कि जो आपको इग्नोर कर रहे हैं उनको, उनके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा उन लोगों की टेंशन लो या फिर उनके लिए थोड़ा सोचो, उनके लिए टाइम दो जो आपके लिए दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो सबसे जो एक ऐसा रिलेशनशिप जो मुझे याद आता है इस तरीके के टाइम पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की मदर का। यहां पर बिल्कुल प्योर रिलेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों की माँ जो है, मम्मी जो है, पेरेंट्स या फिर आप लोग माता पिता दोनों बोल सकते हैं, वो अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर एक चीज को इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन कभी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन अगर जानवर भी आप लोग देखेगा तो वो भी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना केयर से रखते हैं। तो यहां पर जो पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप लोग इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर देख सकते हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के रिलेशनशिप में ही ओनली ये देखने को मिलेगा, पर सबसे ज्यादा प्योर जो है वो पेरेंट्स के रिलेशनशिप में ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर इसकी झलक भी आप लोगों को देखने को मिले थोड़ा सा अच्छे लेवल पर, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के लिए आप लोग अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो दोस्ती जो है वो सोच समझकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे गहरे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में दोस्त बना लो, हेल्प किसी की भी कर सकते हो, पर लेकिन दोस्त सबको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका जो भी थॉट प्रोसीजर होगा वो आप लोग के माइंड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो दोस्त सोच समझ कर बनाना। एक छोटा सा फोन जब आप लोग लेते हो तो यार पता नहीं कितना सर्च करते हो, ये मॉडल ले लेते हैं, ये वाला रैम, ये वाली, ये इसकी मतलब बेसिकली कैमरा, पर लेकिन एक दोस्त बनाते टाइम आप लोग 1 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं, जबकि वो लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। तो इससे पहले थोड़ा सा सोचा जरूर कीजिए कि क्या आप लोग थॉट प्रोसीजर का ये इंसान है। अगर है तो चीजें आगे बढ़िए, वरना फिर वहीं पर उसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है बाल्टिक सी जाकर मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। ये आज का एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जो आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी है। यहां पर सबसे पहले जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सेक्युलरिज्म के बारे में। एक तनिष्क का एड अभी निकल के आया जिसके ऊपर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है, कई दिन से वेट कर रहा था इस आर्टिकल का, तो ये आर्टिकल आगे है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का आंसर राइटिंग का, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर से ये आर्टिकल यहां पर आया आंध्र प्रदेश की जुडिशरी के बारे में। तो ये आर्टिकल एक बार फिर से आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर एक तरीके से कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछ ले जाए, आप लोग क्या सोचते हैं इंटरव्यू में या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे। ये यहां पर जो बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में, कोविड-19 के केसेस के बारे में। आप लोगों को अगर मैं मोटा तौर पर एक ओवरव्यू दे दूं यहां पर कोविड-19 के केसेस के बारे में, तो यहां पर आप लोगों के सामने टोटल जो केस हैं वो आप लोग देखते हैं। टोटल मिलाकर लगभग हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए, ये है नंबर ऑफ केसेस की संख्या, यानी कि यहां पर 75,94,736 के करीब केस आप लोग अपनी कंट्री में देखने को मिलेंगे। जो डेली जो केस आ रहे हैं उनकी जो संख्या वो घट गई है। पहले 80-90 हजार आया करते थे, अब 45,000 के करीब आप लोग को देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट ज्यादा हो गया, तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है 16 लाख केस के साथ में, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर 7 लाख केस के साथ में, कर्नाटक तीसरे नंबर पर ये भी 7 लाख, और तमिलनाडु भी लगभग 7 लाख। ठीक है, उत्तर प्रदेश लगभग 5 लाख केसेस के साथ में। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिए लगभग 4 करोड़ के करीब केस आ चुके हैं। इसी के साथ में लगभग मोटे मोटे तौर पर ये थोड़ी सोचने वाली बात है, अगर आप लोग इसको देखेगा यहां पर कि कितने सारे लोग आज तक, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी हुई है एक साथ इतने सारे लोगों को जो मारकर चली गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। टोटल अब तक एक एस्टिमेशन लगाया जाए तो यहां पर अकेले जो यूएसए के अंदर है लगभग 2,25,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया के अंदर अगर बात करें 1,15,000, अगर ब्राजील के अंदर बात करें 1,54,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं है। तो यहां पर टोटल मिलाकर अगर आप लोग इसको देखेगा तो लगभग यहां पर 11 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और 3 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर हो चुके हैं। तो ये एक खतरनाक बीमारी है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिया। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो केसेस थे यहां पर हमारी कंट्री में काफी ज्यादा आ रहे थे, पर लेकिन अब जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो घट रहे हैं और रिकवरी जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पहले डेली लगभग 1,000 के करीब डेली लोगों की जान जाती थी, अब लगभग आधी हो गई यहां पर लोगों की जान जाना भी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो कोरोना वायरस के डेटा के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये नीट का जो एग्जाम होता है उसके बारे में बात की जा रही है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हल्का सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। यहां पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है बिहार की, तो इसके ऊपर आप लोग एक बार देखिए। यहां पर नीतीश कुमार जी यहां पर क्लेम करेंगे काफी कुछ उन्होंने बिहार राज्य के लिए किया है, पर लेकिन अगर आंकड़े आप लोग देखिए वो यहां पर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक अलग ही पैटर्न यहां पर बताता है।
जो बिहार की जनता है, जो भी यहाँ पर बिहार से ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा काम अच्छे से किया गया है या फिर नहीं? तो बेसिकली एक और यहां पर रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, अगर आप लोग वोट डालने जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को देखकर वोट नहीं देना, या फिर बीजेपी को देखकर वोट नहीं देना, या फिर कांग्रेस को देखकर वोट नहीं देना। जो आप लोगों को वोट देनी है वो आप लोगों को देनी है जो आप लोगों का लोकल एरिया का एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो आप लोगों का विधायक होता है, उसको देखकर आप लोगों को वोट देना है कि उसने कुछ काम किया है आप लोगों के एरिया में या फिर नहीं किया है। तो इस तरीके से वोट दीजिए। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इंसान अच्छा है तो उसको वोट दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी मत देखा कीजिए, इंसान को देखिए थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी जो यहां पर आप लोग ओवरऑल अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो कैसा रेस्पॉन्स रहा ये आप लोग बता सकते हैं। दूसरी बात यहां पर अगर आप लोग बिहार से नहीं है, आप लोगों को कैसा लगता है अगर बाहर से देखते हैं कि बिहार के अंदर क्या रहा जो बेसिकली नीतीश कुमार जी गवर्नमेंट में, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, ये सब चीजें देखी, तो आप लोगों की क्या राय है बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में? तो सबको नंबर देने हैं यहां पर बिहार के चीफ मिनिस्टर को। 10 में से अगर नंबर देने के लिए मैं आप लोगों को बोलूं तो कितने नंबर आप लोग दोगे बिहार के सीएम को? यानी कि 10 में से मैं बोलूं आप लोग यहां पर नंबर देने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 10/10, तो ये आप लोग बताइए कैसे आप लोग इनको रेट करोगे। ओके, तो यहां पर यही था इसके बारे में। बेसिकली यहां पर जो ये आर्टिकल है ये बात कर रहा है आज की डेट में, अगर आप लोग देखिए अलकायदा के बारे में, इन सब जो एक्टिविटीज जो देखने को मिलती है, तो बोला जा रहा है कि कंटिन्यू थ्रेट है इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के लिए अलकायदा के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं एचआईवी के बारे में, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर ये जो डेटा पॉइंट है ये यूएसए के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और ये है आज का कार्टून। तो कार्टून है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये कार्टून आप लोग देखते हैं। कार्टून को देखिए क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, जय मोदी इनके द्वारा बोला जा रहा है, और यहाँ पर हनुमान की गदा से इनके द्वारा यहाँ पर जो जेडीयू वाला ये है, ये एक तरीके से जहाज उड़ रहा था, इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कौन दो पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं और यहाँ पर यह है बीजेपी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को 30 से 50 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये करनी है बेसिकली कि एक कुछ नहीं कहते कि जैसे कि आप लोगों में बोलता हूं, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है तो डायरेक्ट आंसर राइटिंग स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है उसको इवनिंग में एक पेज पर उतारने की कोशिश कीजिए आप लोग, यानी कि पूरे दिन आप लोगों ने क्या क्या किया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। फिर आप लोग टॉपिक को समझकर भी इसी तरीके से आगे काम कर पाएंगे। तो इनिशियल फेज में है तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक प्रोसीजर होगा अगर ऐसे आप लोग फॉलो करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये कल मैंने एक वीडियो बनाई है यूपीएससी के टॉपर के मार्क्स कितने हैं अब की बार के, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। तो काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में लास्ट 6 साल में जो टॉपर हैं उनके कैसे मार्क्स रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और अब की बार की ये लगभग 5 से 6 जो मार्कशीट है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। आप लोग देखकर इनको एक एनालिसिस भी कीजिएगा कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करके चलना है, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है आप लोगों को डिस्कस करना है। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से आप लोग यहां पर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म कैसे ब्रॉडर है, यानी कि ज्यादा बड़ा है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो पॉजिटिव भी बोला जाता है। पॉजिटिव कैसे बोला जाता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है इसके बारे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन कहां से आ गया एकदम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी रिसेंटली एक तनिष्क जो कि ज्वेलरी बनाता है, इनका एक एड यहां पर पब्लिश हुआ था। इस एड को लेकर काफी हाहुल्ला कंट्री में देखने को मिला। तो ये जो एड था, ये एड अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, इसको एड को आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है इसको देखना है। पर लेकिन मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूं यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर है क्या। हमारी कंट्री जो है आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए काफी डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सेक्शन सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलेगा जो कि इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर आज के डेट में भी काफी परेशान है। कास्ट तो बहुत दूर की बात होगी, यानी कि कास्ट में तो एक दूसरे की मैरिज होती नहीं है, पर रिलीजन को लेकर भी काफी ज्यादा कट्टरपंथी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से रिलीजन के रिलेटेड अगर कोई एड मार्केट में निकल कर आता है तो कुछ तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सोसाइटी में लोग ऐसे हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है आज के डेट में मेरे हिसाब से, पर लेकिन जितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मुद्दा बन जाता है और ट्रोलिंग की जाती है यहां पर अलग अलग मीम्स बनाकर इनके, उसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर क्या था ये समझिए, ये जो लड़की है ये एक हिंदू लड़की है, इसकी शादी एक मुस्लिम परिवार में होती है।
तो यहां पर ये प्रेग्नेंट है, इसकी गोद भराई की रस्म चल रही है। तो जो मुस्लिम फैमिली है वो ये कोशिश करती है कि इसको बिल्कुल ऐसा ही फील कराया जाए जैसा कि ये एक हिंदू फैमिली में हो, यानी कि इसकी गोद भराई की रस्म ऐसी होनी चाहिए जैसा कि इसकी खुद की ट्रेडिशन है। तो तनिष्क ने यहां पर इसके चलते अपनी ज्वेलरी दिखाने की कोशिश की है इस एड को, यानी कि कम्युनल हार्मनी दिखाने की कोशिश की है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो मिलकर रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो तनिष्क ने यहां पर कम्युनल हार्मनी को ध्यान में रखते हुए ये एडवर्टाइजमेंट बनाया। और तनिष्क ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को एक साथ में लुभा लिया जाएगा तो उसकी सेल भी बढ़ जाएगी, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बेसिकली चीजों को देखा, कम्युनल हार्मनी दिखाने की कोशिश की। तो यहां पर ये तनिष्क का फंडा जो था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहां पर इसको जो थोड़ा सा कट्टरपंथी जो ग्रुप है सोसाइटी में, वो वाला जो ग्रुप है वो इसको अलग तरीके से लेकर यहां पर चला गया। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। उनके द्वारा बोला गया कि ये लव जिहाद का मैटर हो गया है। लव जिहाद को कैसे बोला जाता है, क्या देखा जाता है? लव जिहाद बोला जाता है कि एक जो मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से, सॉरी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का, एक मिनट फिर से, हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का शादी करता है और फिर क्या करता है, उससे बच्चा पैदा करता है और छोड़ देता है। तो फिर यहां पर क्या होता है, एक तरीके से बच्चा पैदा कर एक तरीके से यहां पर यह बोला जाता है कि एक गलत तरीके से इंपैक्ट डाला जाता है उसके ऊपर जो हिंदू लड़का है। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों से शादी करने का मुस्लिम लड़कों का बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके और इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे कुछ फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बेसिक जो मेरा मतलब है यहां पर बोलने का वो ये है कि यहां पर इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जाती है। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं देखने को मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी हरकतें कई बार देखने को मिल जाती हैं। पर लेकिन वो एक जो सेक्शन होता है जो ऐसी हरकतें करता है, चाहे हिंदू सेक्शन की बात करिए चाहे मुस्लिम सेक्शन की बात करिए, वो एक बहुत छोटा सा सेक्शन होता है सोसाइटी के अंदर, पर लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है या फिर उसको जिस तरीके से एग्जेजरेट कर यानी कि बढ़ा के दिखाया जाता है, वो एक काफी ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो तनिष्क के द्वारा जो एड था ये एड यहां पर विड्रॉ कर लिया गया। तनिष्क के द्वारा एक कमर्शियल एड बोला गया कि आज की डेट में भी सोसाइटी में जो ओल्ड सोशल ऑर्थोडॉक्स है यानी कि रूढ़िवादी जो सोसाइटी है वो हमारी कंट्री में आज की डेट में भी काफी ज्यादा पकड़ रखती है। अगर कोई ओपन माइंडेड पर्सन आता है या ओपन माइंडेडली कुछ करना चाहते हैं तो उसको यहां पर एक तरीके से अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहां पर ये जो एड था, जो तनिष्क एडवर्टाइजमेंट था, यहां पर ये बेसिकली कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि हिंदू जो कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट्स को इसके द्वारा हर्ट किया गया है। तो इसके चलते कई सारी थ्रेट आ रही हैं और कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें तनिष्क के जहां जहां भी शोरूम है, तनिष्क ये वही जो एड ब्रांड है जो कि यहां पर जिसका एड आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अमिताभ बच्चन भी और उनकी जो घर की बहू है ऐश्वर्या राय वो भी इसके एड करती हुई कई बार नजर आती है। ये काफी बड़ा एक ज्वेलरी का एक हमारी कंट्री में एक ब्रांड आप लोग इसको बोल सकते हैं। अभी यहां पर ऐसा भी देखने को मिला, कई जगह उनको थ्रेट आई कि यहां से अपना शोरूम भी खाली कर दो। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर उनको बेसिकली उनके शोरूम में जा जाकर उनसे ये डिमांड की गई कि माफी मांगो। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में क्या एक मैसेज शो कर रही है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में भी एक सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो पूरी सोसाइटी की जो हार्मनी है वो बिगाड़ने की कोशिश करता है। वरना अगर इसमें बात की जाए थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर देख लिया तो इस तरीके से मतलब कमियां खामियां ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर अगर बात करें एक सेक्युलर मैसेज इनके द्वारा देने की कोशिश की गई थी, एक कम्युनल हार्मनी बनाने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन उसको अपोजिट में इनके द्वारा देख लिया गया कि हाँ ये क्या किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से उसका डायरेक्शन जो थी वो अलग पकड़ ली गई यहां पर। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन ऐसा है जो ऐसी हरकतें करता है, पर लेकिन उसका खामियाजा जो है वो बहुत बड़े सेक्शन को भुगतना पड़ता है। अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, देखिए अगर बात करें शादी के बारे में, मैरिजेस के बारे में, तो शादी अगर देखा जाए तो एक तरीके से नॉर्मली अगर देखा जाए आप लोग एक तरीके से पर्सनल मैटर है या फिर फैमिली मैटर है। आप लोगों को बोलूं तो क्या है, ये शादी एक पर्टिकुलर लड़का और लड़की की शादी होती है। हम मानते हैं कि दो फैमिली मिलती है, पर लेकिन मैक्सिमम जो है अगर उनका थॉट प्रोसीजर एक नहीं है, अगर वो अलग थॉट के अलग अलग विचार के जो इंसान एक दूसरे के साथ में आ जाए तो वो सारे लड़ते रहेंगे हमेशा, और वो दोनों हमेशा जब लड़ते रहेंगे इसी के साथ में पूरी फैमिली पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो फैमिली में जो एक हार्मनी है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैरिज है आप लोगों को अगर देखिए तो यहां पर इसको नोट ए पर्सनल और फैमिली मैटर बनाकर देखा जाता है। कंसर्न ये है कि आज की डेट में यहां पर इसको एक तरीके से कम्युनिटी का कंसर्न बना लिया है, या तो ये पर्सनल होना चाहिए, फैमिली का मैटर होना चाहिए, पर कम्युनिटी का मैटर यहां पर बना दिया गया कि रिलीजियस के नाम पर, कास्ट के नाम पर इस तरीके से चीजों को एक अलग डायरेक्शन दे दी जाती है। तो यहां पर अगर आज की डेट में आप लोगों में बात करूं कि यहां पर जो इनटॉलरेंस की बात करते हैं कि हिंदू इनटॉलरेंस है या फिर मुस्लिम इनटॉलरेंस है, या हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर अगर बात करें एंटायरली सबको इनटॉलरेंस है, नहीं, ये सारी जो चीजें होती हैं पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। जहां भी इनको लगता है कि अपनी पॉलिटिक्स ठूसनी है वहां पर पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स ठूस देते हैं ताकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एंगल बनाया जा सके और अपना एक वोट बैंक तैयार किया जा सके। तो पूरा खेल जो है एट द एंड ऑफ द डे ये वोट बैंक का निकल कर आता है।
और ये इतना खतरनाक एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर अगर आज के डेट में देखिए, जो हमारी सोसाइटी है जो एक हार्मनी बनाकर रखना चाहती है, वो यहां पर चीजें नहीं टिक पाती हैं। तो एक इंटर रिलीजियस जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं अजय है, आज के डेट में भी हम लोग उसके खिलाफ में नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी अलग लेवल पर चीजें पहुंच जाती हैं। अगर बात करें आज के डेट में अनरियलिस्टिक के बारे में हम लोग चीजें, इंडिया विल टोलरेट इंटर रिलीजियस मैरिज। जब सोशल जो नॉर्म्स है, ठीक है, वो परमिट करे अगर चीजों को, आज के डेट में आप लोग देखिए हमारी कंट्री में अगर कास्ट के बारे में बात करें तो कास्ट की मैरिज को टोलरेट करने की एक तरीके से, कास्ट की मैरिज को भी टोलरेट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में हो गई है। अब इंटर रिलीजन मैरिज यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में कैसे मैरिज करने के लिए टोलरेट हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो कम्युनल हार्मनी है, यानी कि मिलजुल कर रहना एक दूसरे के साथ में, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सारे त्योहार सेलिब्रेट करना, ये उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती हुई नजर आती है। तो लव मैरिज के बारे में जो बात करें, वो इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक समाज क्या सोचेगा, अगर उसको ध्यान में रख के चलेंगे, कल को अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आपस में लड़ेंगे और इनकी वजह से परिवार टूटता हुआ नजर आएगा, तो समाज नहीं आने वाला है बीच में, समाज फिर से ताली बजाएगा खड़ा होकर, समाज फिर से चीजों को एंजॉय करेगा उसी तरीके से। तो इस तरीके से ये एक तरीके से इंडिविजुअल की चॉइस होनी चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली की चॉइस होनी चाहिए। सोसाइटी की चॉइस कब से होने लगी भैया? ये सोसाइटी की चॉइस, हमारा संविधान भी नहीं बोलता है कि सोसाइटी की चॉइस है, ये तो एक पर्टिकुलर इंसान की चॉइस है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर वुमेन की चॉइस है कि वो किस तरीके से कहां पर शादी करना चाहती है। पर लेकिन जिस तरीके से एंगर निकल कर आता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से कंजर्वेटिव जो थॉट है सोसाइटी में, वो यहां पर ऐसा माहौल बनाते हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सारा माहौल आज के में सोशल मीडिया एक अलग लेवल पर इसको लेकर चले जाता है। ट्रोलिंग देखने को आप लोगों को मिलने लगती है, यानी कि अगर किसी ने कुछ बोला नहीं, उसके ऊपर मीम बनने लगते हैं, उसके ऊपर उल्टी सीधी बातें होने लगती हैं। तो यहां पर अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है, तो ट्रोलिंग जो है वो काफी बड़ा एक तरीके से एंजाइटी यहां पर सोसाइटी में डाल देती है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा डर जाते हैं। यानी कि जब तक मैंने ये एड देखा तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इस एड में, पर लेकिन जैसे ही न्यूज में आ गया तो इस तरीके से माइंड में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अलग तरीका माहौल बन गया तुरंत, कि हाँ यार ये चल क्या रहा है कंट्री में, देश के अंदर में। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, जब तक मैंने एड देखा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर लेकिन इस एड को लेकर जब यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली, मुझे लगा यार क्या फालतू के इश्यू बनाए जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से एड वाला जो है कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है, उसमें ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, पर एक एंगल निकाल लिया अलग से कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हालांकि हो सकता है कि वो मतलब तनिष्क वालों के माइंड में, अच्छा मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा, पर लेकिन अगर इनको लग भी रहा है ऐसा कुछ होगा, तो ये इस तरीके से देश का माहौल बनाने की क्या जरूरत है। उसको आराम से बोले कि यार उसको एड को हटा लो, ये इस तरीके से पूरी कम्युनिटी का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है। तो यहां पर अगर बात करें, जो ट्रोलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर एक तरीके से लव मैरिज के बारे में बात की जाए, ठीक है, देखिए जैसे कि यू फॉल इन लव, ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें जो अगेंस्ट रहते हैं, तो रिजिड ट्रेडिशन आप लोग कम्युनिटी में देखने को मिलेगी। जो वुमेन है वहां पर इक्वल रेस्पेक्ट उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आज के डेट में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, वो अगर लड़की जो है कंधे से कंधा मिलाकर साथ में अगर खड़ी हो जाए तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अभी यहां पर लव मैरिज हो रही है, पास्ट में भी अगर बात करें, जो क्षत्रिय समाज हुआ करता था वो लव मैरिज करता था, जिसको गंधर्व विवाह कहते थे। पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। विवाह के कई सारे प्रकार आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पास्ट में कैसे कैसे किस तरीके से विवाह होते थे। तो गंधर्व जो विवाह है यहाँ पर, वो एक तरीके क्षत्रियों के लिए अलाउ था कि वो अपने शौर्य के बेस पर जिससे शादी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्षत्रिय जो वुमेन है उसको भी अपना हस्बैंड चूज करने की यहाँ पर एक तरीके से परमिशन मिली हुई थी, इनके छूट मिली हुई थी, वो भी अपनी चॉइस यहां पर रख सकती थी। तो कहने का मतलब यहां पर यह पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज ये आज का कॉन्सेप्ट है। तो पुराना आप लोगों के जो यहां पर धर्मशास्त्र हैं उसमें भी आप लोगों को लव मैरिज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। पर सोशल जो इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, इंटर रिलीजियस मैरिज जो एग्जिस्ट करती है हालांकि, पर लेकिन एक छोटा सा सेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा है जो इसको बढ़ा चढ़ाकर ट्रोल कर ये इसको ऐसा कर देता है कि ये चीजें बहुत बड़ा इशू हो गया है। यानी कि अगर कोई इशू है भी नहीं है तो उसको ट्रोलिंग कर जो इनकी सोशल मीडिया हैंडल करने वाली जो टीम होती है वो उसको एक इतने सातवें आसमान पर पहुंचाती है, एक नॉर्मल इंसान भी अगर सुने तो थोड़ा सा खौफ खा जाए कि यार ये चल क्या रहा है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। एक कम्युनल हार्मनी हम लोग को बना के रखनी पड़ेगी। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में। तो ये सारी चीजें स्टैक पर लगी हुई हैं। हमारा संविधान हम लोग को राइट देता है, फंडामेंटल राइट हमको देता है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, कि हम लोग अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हर तरीके की फ्रीडम वहां पर दी गई है। पर लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल लेकर ये सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाया जाता है, ये सारी फ्रीडम जो है वो साइड में रख देता है 1 मिनट में।
यूएसए आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डेवलप कंट्री क्यों मानी जाती है, उसका बेसिक रीजन वहां पर यह है क्योंकि वो रिलीजन से और कास्ट से ऊपर उठकर टैलेंट के ऊपर फोकस करते हैं। अगर उनको लगता है ये टैलेंट है तो सारी चीजें साइड में। इसीलिए इंडिया के अंदर के जो भी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं वो यूएसए में जाकर अपना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। उनको लगता है कि यहाँ पर ये फालतू की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट इस तरीके से विड्रॉ किया गया है तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी के बारे में अगर बात करें तो उसके हिसाब से देखिए सेफ बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा है अगर ऐसे हम लोग देखते हैं इस सारी चीजों को। इसी के साथ में ऑल इंडियन जो है वो यहाँ पर एक तरीके जो सोशल चेंज है उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं। ये भी ट्रू नहीं है कि सारे इंडियन जो है उसको ट्रू है एक तरीके से, और ये भी नहीं है कि सारे हिंदू जो है वो कट्टर हैं, सारे मुस्लिम जो है वो हेटर हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से जो माहौल बनाया जाता है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ऑर्डिनरी जो लोग हैं जो अपना डे बाय डे जॉब पर जाते हैं, अपना खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, शाम को घर में बच्चों के साथ में बैठकर दो बातें करते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आराम से। पर लेकिन जो अलग अलग ट्रोलिंग जो टीम बैठी हुई है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो फॉलोवर हैं, वो इसको ऐसा मुद्दा बना देते हैं कि एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ये अभी मुद्दा पूरा देखने को मिला। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर जो रिलीजन कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि एक तरीके से रिलीजन नहीं सॉरी सेक्युलर के कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारी कंट्री में अगर सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं था। वैसे हमारे संविधान का जो प्रिंसिपल है वो इसको जरूर फॉलो करता है, पर लेकिन वो ये मानते थे कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सेक्युलर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है संविधान के अंदर। पर लेकिन आगे चलकर 1976 में जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये फील किया गया कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। ये एक इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस संविधान संशोधन को, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो था इसने संविधान में चेंज कर दिया। तो जब इसके द्वारा चेंज किया गया, इसमें सेक्युलर जो यहां पर एक तरीके से जो सेक्युलर है वो वर्ड यहां पर ऐड किया गया। तो आज के डेट में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन आप लोगों ने देखी होगी जो आप लोग प्रीएम्बल में इसको देखते हैं। तो ठीक है, तो ये लाइन वहां पर ऐड की गई 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म कैसा है और वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता हूं तो इसका मतलब है कि यूरोपियन कंट्री और इसी के साथ में या फिर अमेरिका में आप लोग जाएंगे तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं करने, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए एक बार। अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करें सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉजिटिव बोला जाता है। पॉजिटिव किस लिए बोला जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो संविधान है वो ये बोलता है कि आप लोग अपने अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकते हैं, अपने अपने रिलीजन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई आप लोगों को रिलीजन फोकस एक तरीके से कोई आप लोगों को रिलीजन ये रिलीजन आप लोगों को फॉलो करना है, कोई आप लोगों को इसके लिए फोर्स नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में संविधान बोलता है कि आप लोग इस तरीके से इंडिपेंडेंटली होकर अपने रिलीजन के इंस्टीट्यूशन को भी आगे लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो है जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। अगर आप लोग मक्का मदीना जाना चाहते हैं, हज की यात्रा करना चाहते हैं, अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट रहता है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कई सारी पॉलिसी होती है, एक तरीके से कई सारी सब्सिडी वगैरह दी जाती है अगर यात्रा करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये अपना रिलीजन फॉलो करो, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी, बस ये होगा कि आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करेगी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा भी यही बात बोली गई थी कि हमारी कंट्री में जो रिलीजन है उसको आप लोग लोगों से अलग नहीं कर सकते, वो इतना अंदर तक लोगों के अंदर घुसा हुआ है। रिलीजन को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त भी माना जाता है। वो कैसे, अगर आप लोग जानते हैं रिलीजियस एक्टिविटी को कैसे हैंडल करना है, तो आप लोग कभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे कभी भी आप लोग लोगों को जो है वो एक तरीके से रिलीजन के नाम पर नहीं भड़काएंगे। इवन रिलीजन का यूज कर कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर लोगों को जो एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना रखी है रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 6 लाख के करीब लोग उसको देख चुके हैं। आप लोगों को देखिएगा रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को समझ में आएगा कि पहले कोई रिलीजन एक तरीके से पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था, रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, कहीं ना कहीं बांध के रखता था लोगों को कि लोग जो है वो गलत हरकतें न करें। फिर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जब निकल कर आया फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलने लगा वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो जैसे कि यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वहां पर अगर आप लोग इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि रिलीजन के बीच में कितनी झड़प यहां पर देखने को मिली है। तो उसके चलते ऐसी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आई, यानी कि रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात है यहां पर जो रिलीजियस के जो लोग थे, जो पोप हुआ करते थे यहां पर चर्च के अंदर में, वो बेसिकली क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी किया करते थे, टैक्स इकट्ठा किया करते थे, तो जो गरीब सोसाइटी है उसको सप्रेस किया करते थे। ये हरकतें देखने को मिलती थी। पर लेकिन फ्रांस में जो क्रांति हुई, अमेरिका में जो क्रांति हुई, इसके चलते कंडीशन चेंज हो गई और उन्होंने रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। यानी कि यहाँ का जो सेक्युलरिज्म वो कॉन्सेप्ट है वो ये कि रिलीजन अपने काम देखे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम देखे, दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यानी कि मरता है तो मरे, किसी को कोई मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। रशिया के अंदर तो इवन ये
बोला जाता है कि आप लोग का जो भी रिलीजन है वो आप लोग अपने घर के अंदर फॉलो कीजिए, पब्लिक में आप लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री में क्या है, इंडिपेंडेंटली आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारी कंट्री जितनी प्यारी कंट्री है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। आप लोग कहीं पर भी थूक सकते हैं, कहीं पर भी मूत सकते हैं। आज के में हमारी कंट्री में ये कंडीशन ओनली अलाउ है। आप लोगों ने देखा हो कहीं पर भी खड़ा होगा कोई भी टॉयलेट कर देता है, बाहर जाओगे ना इतनी देर में तो बहुत कुछ हो जाता है, जितना हमारी कंट्री में फ्रीडम है। तो इसलिए ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है, यहां पर अगर आप लोग एक तरीके से रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो हमारी कंट्री का जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, जो एक तरीके से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक पॉजिटिव कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में आप लोगों को इसको देखने को मिलेगा। इसीलिए यूपीएससी का अगर मेंस का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जो फ्रांस में पर्दा प्रथा को लेकर जो कमेंट किए गए, उसके ऊपर जो रूल बनाए गए कि पर्दा नहीं पहना जाएगा, वो सब चीजें, उसके ऊपर अभी एक यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन में यही बातें समझाने की कोशिश की गई थी कि आज की डेट में कहीं ना कहीं ये रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये बोलते हैं कि हम लोग रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अलग डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। तो अब ये आप लोग क्वेश्चन पूरा हो गया, सेक्युलरिज्म क्या है, इसी के साथ में हमारा कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का कैसा है, ब्रॉडर है वेस्टर्न के कंपेयर में। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है, इसके ऊपर अच्छे से कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और आज के डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर चला जाए। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, जिसमें कई सारे डायमेंशन, कई सारे एंगल मैंने आप लोगों को बताए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं बेसिकली एड्स के बारे में, और यहां पर बातें की जा रही है ये आप लोगों को हेल्थ और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर न्यूज में किस लिए, और फिर इसके बारे में कुछ जानेंगे हम लोग। यहां पर अभी जो हमारी कंट्री में अगर बात करें, जो HIV के जो केसेस हैं ये यहां पर काफी कम देखने को मिले अमंग चिल्ड्रंस। ठीक है, एड्स रिलेटेड जो डेथ है यहां पर वो भी कम हो गई हमारी कंट्री में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक रिलीज रिपोर्ट जो है उसके तहत यहां पर डेटा सामने है। 2019 की HIV की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, तो इसमें बोला गया एस्टिमेटेड, जो बोला गया यहां पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो यहां पर ये इसको सपोर्ट किया गया है एक तरीके से UNAIDS के द्वारा। तो इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि इंडिया में जो एड्स के जो केसेस हैं वो अभी यहां पर कम देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट जो है 9 ईयर का पीरियड यहां पर काउंट कर रही है। तो इनके द्वारा बोला गया कि 66% के करीब रिडक्शन हुआ है नए HIV जो इन्फेक्शन है अमंग चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में HIV कैसे होता है, देखिए अगर माता पिता में से किसी को भी HIV की बीमारी है तो बच्चों के अंदर पहुंच जाएगा जैसे ही बच्चा पैदा होगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर 66% जो रिडक्शन है यहां पर HIV के केसेस में, खासकर बच्चों में ये घट गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं, एक अच्छी एक बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में HIV के बारे में अगर बात करें, यहां पर HIV जो यहां पर जो बेसिकली रिड्यूस हुए कई सारे जो एड्स के जो रिलेटेड जो डेथ है हमारी कंट्री में, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमारी कंट्री में जो सिस्टम है यहां पर वो एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, जिसके चलते ऐसे जो केसेस हैं वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग कम कर पाए हैं। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसके बारे में बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अगर इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी मैं बातें करूं, HIV कोज है जो एड्स के लिए, यानी कि HIV की वजह से यहां पर एड्स आप लोग जो बेसिकली एड्स की बीमारी देखने को मिलती है, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है यहां पर, जिसके चलते काफी सारे लोगों की जान जाती है। तो हमारी कंट्री में भी काफी सारे लोग जो थे वो इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो यहां पर ये जो बीमारी है, इस बीमारी को अगर हम लोग सही करने की बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो ये वायरस है ये अपना एक तरीके से जो अपने आप को चेंज करता रहता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी ये एक वायरस है जिसके अटैक से एड्स की बीमारी होती है। एड्स को बोलते हैं एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। HIV इज ए वायरस, ठीक है, और जो बीमारी है उसका नाम है एड्स। ठीक है, तो एड्स बीमारी नहीं है, एड्स वायरस है, वो सॉरी HIV वायरस है और एड्स बीमारी है। इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। जो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है आज के डेट में HIV जो रिड्यूस हो गई है, यहां पर 31,000 हुआ करती थी 2010 में, ये घटकर 20,000 हो गई है, यानी कि 11,000 रिड्यूस हो गई यहां पर, जो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग देखें यहां पर जो कंडीशन देखने को मिल रही है, तो कवरेज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। HIV टेस्टिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, और इसी के साथ में ट्रीटमेंट जो है वो भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक्सटेंड किया है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप रिसेंटली अभी उठाए गए हैं यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी को कर्व करने के लिए, उसकी वजह से सॉल्यूशन काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें हमारी कंट्री में नाकों के बारे में, तो इससे जो टेस्ट किया जाता है यहां पर, ये फास्ट ट्रैक इनके द्वारा बातें की गई है EMTCT के बारे में, यानी कि एलिमिनेट ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है, अगर उसको आज के में किसी को होता है यहां पर, तो उसको भी एलिमिनेट यहां पर किया जा सकता है। फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बच्चा जो है वो अपना एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जो यहां पर बात की जा रही है
NACO इसको बोलते हैं यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर एक काम करती है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 1992 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में काम कर रही है, ये एड्स के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसके द्वारा बोला गया कि स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, एक्शन प्लान जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए ताकि एलिमिनेट किया जा सके मदर से जो बच्चों में ट्रांसमिशन होता है एड्स का। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर इसके द्वारा आउटलाइन तैयार की गई है और दिसंबर तक बोला गया था कि डेडलाइन इसको अचीव कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि कितना इसको अचीव किया जाता है या फिर आगे कितना इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। अब तक अगर देखें यहां पर देखिए, एजुकेशन और जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इंक्रीज करना एक्सेस टू HIV जो सर्विसेज हैं, अगर यहां पर इंक्लूडिंग ये इनोवेटिव जो डिलीवरी सिस्टम है जिसके थ्रू HIV की जो टेस्टिंग है उसको रोक एक तरीके से कर काम और बच्चों को रोका जा सके। तो कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, पार्टनर टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें। काउंसलिंग एंड केयर के बारे में बात की जा रही है, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया में अगर बात करें आप लोग, यहां पर ट्रीट फॉर ऑल की पॉलिसी आई, यहां पर HIV जो टेस्टिंग है वो फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फ्री कर दिया गया है। इसी के साथ में HIV जो यहां पर ट्रीटमेंट है वो ऑफर किया जा रहा है सेम वे नेशनल वाइड। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग किसी एक महिला को इस तरीके से यहां पर HIV से रिलेटेड अगर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंक्रीज ट्रीटमेंट, जो यहां पर एक तरीके से जो सैचुरेशन है उसको कवरेज करने की कोशिश की जाएगी। एक तरीके से मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का कवरेज एरिया हम लोग को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो सैचुरेशन जो है वो जल्दी ना आए, अच्छे से चीजों को कवर कर सके। अर्ली अगर टेस्ट यहां पर हो जाता है, कोई भी बीमारी जो है अगर जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी अच्छा है। तो पीरियोडिक मॉनिटरिंग आप लोगों को यहां पर मिलनी चाहिए, इसका डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम जो रिस्पॉन्ड यहां पर किया गया बाय 2019, तो इसको और अच्छे से आगे लेकर चलना है। इसी के साथ में डेटा आप लोगों के पास में होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, यानी कि कितने पेशेंट से कितनों का इलाज चल रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इसकी जो थ्रेट है, अगर हम लोग 2030 से पहले भी इसको अचीव कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छी बात होगी, ना कि 2020 तक की जो बात की जा रही थी। तो देखते हैं क्या इसको अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं अचीव कर पाते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा। पर फिर भी इसके ऊपर हम लोगों को कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए ताकि इसको अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आंध्र प्रदेश के बारे में है, मैंने कल डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर। ये इसको आप लोग अगर चाहे तो देख सकते हैं, मतलब जिसने देख रखा है वो यहाँ पर वीडियो को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कल वाला जो लेक्चर है वही यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ, वो सारी चीजें ही बताने वाला हूँ। अगर रिवीजन के लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में क्वेश्चन होगा जो मैप बेस्ड है वो देख लीजिएगा, फिर वीडियो में थोड़ा सा इसको आगे कर अगर आप लोगों ने इसको देख लिया है तो। यहां पर अभी क्या चल रहा है वो आप लोग समझिए। ये है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक तो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और एक है यहाँ पर फिलहाल आज की डेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू और ये है YRS जगनमोहन रेड्डी। तो ये फिलहाल अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनकर आए। तो ये जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जो 2014 में आंध्र प्रदेश में से कटकर तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि जो कैपिटल रीजन है आंध्र प्रदेश के अंदर का, वो यहां पर चला गया कहां पर, तेलंगाना के अंदर में हैदराबाद। पहले हैदराबाद कैपिटल हुआ करती थी। इसके द्वारा जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे इनके द्वारा बोला गया कि अमरावती एक नई कैपिटल ये बनाएंगे, और अमरावती के लिए इन्होंने एक ग्रांड प्रोजेक्ट बनाया जिसको कहते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला एक प्रोजेक्ट, एक मॉडल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की सिटी बनाने की बात की गई, जिसके लिए काफी लार्ज स्केल पर लैंड इकट्ठी की गई और काफी कुछ इनके द्वारा किया गया। तो ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, इसका बेसिक पर्पज ये था कि एक लार्ज स्केल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। करप्शन के चार्जेस आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सारे मैक्सिमम इनके एमएलए थे उनके द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया, कई सारी चीजें इनके द्वारा खरीदी गई। इवन जो जस्टिस रमन्ना है यहाँ पर, ये आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री के, ये बोला जा रहा है कि इनके रिलेटिव के भी यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, इनके द्वारा भी इनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अभी क्या चला है, अभी ये चला है कि जो ये नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए जगनमोहन रेड्डी साहब, इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है इनके द्वारा जो स्टार्ट किए गए थे यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। करप्शन के चार्ज उनमें एक तरीके से सर्च किए जा रहे हैं और इनके द्वारा और भी कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका ये ग्रांड प्रोजेक्ट है, जिसको एक ग्रांड प्रोजेक्ट बोल रहे थे, एक मेगा प्रोजेक्ट बोल रहे थे, इसकी चमक भी फीकी यहां पर पड़ रही है। आखिर चमक कैसे फीकी पड़ रही है, तो उसको आप लोग समझिए। आखिर कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन यहां पर यह चल रही है कि इनके द्वारा जो एक कैपिटल बनाई गई थी, इनको बोला था कि अमरावती एक कैपिटल बनाएंगे, पर लेकिन जो जगनमोहन रेड्डी साहब है इनके द्वारा बोला गया कि एग्जीक्यूटिव कैपिटलिटी जो कैपिटल होगी वो विशाखापट्टनम में होगी, जुडिशियल कैपिटल जो होगी वो कुरनूल में होगी, और इसी के साथ में लेजिस्लेटिव कैपिटल जो होगी वो अमरावती में होगी। यानी कि अगर आप लोग सोचिए पहले कैपिटल एक जगह, उसको 3 जगह डिवाइड कर दिए तो उसका चमक फीकी पड़ जाएगी। तो यहां पर अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये काम चल रहा है कि यहां पर आज की डेट में यहां पर ये प्रोजेक्ट को यहां पर रोकने की कोशिश कर रही है आंध्र प्रदेश के अंदर जो जुडिशरी है वो भी, क्योंकि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, इनके जो द्वारा लेटर लिखा गया उसके हिसाब से अगर बात करें तो, यानी कि
100 से ज्यादा ऐसे जजमेंट रिसेंटली अभी आ गए हैं जो कि यहां पर गवर्नमेंट को रोक रहे हैं ताकि वो आगे काम न कर सके। इनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो यहां पर उसके ऊपर ये एक तरीके से इंपैक्ट डाल रहे हैं। जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर कर रही है एग्जीक्यूटिव के अंदर में, ये यहां पर बोला जा रहा है। और यहां पर एक कंडीशन देखने को मिल रही है। इनके जो पिताजी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते जगनमोहन रेड्डी साहब के, इनके ऊपर भी उसके केस चल रहे हैं पुराने सॉरी 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 इनके ऊपर भी केस चल रहे हैं पुराने यहां पर, जो कि यहां पर देखने को आज के दिन में मिलते हैं। तो उसके सीबीआई के जो केस चल रहे हैं, तो यहां पर जो यहां पर ये नए अभी जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं फिलहाल जो अभी ये रेस में है यहां पर, तो इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, यानी कि उस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। तो जो यहां पर ये वाले जो केसेस चल रहे हैं यहां पर इसको रोकने के लिए वो तो रोका ही जा रहा है, इसी के साथ में इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसको फास्ट ट्रैक करने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक बिल्कुल नया मामला देखने को मिला है पहली बार कंट्री की हिस्ट्री में कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल की जुडिशरी के बीच में झड़प देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट आ रहा है कहीं ना कहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए यहां पर बार बार ये बोला जा रहा है कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन यहां पर बनाना चाहिए ताकि सिचुएशन को संभाल सके, इनका इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा मैटर, बाकी जो भी होगा वो आगे हम लोग देख लेंगे। ये एक ओवरव्यू था आप लोगों के सामने। व्हाइट सी के बारे में आप लोगों से पूछा था, बोला जा रहा है कि ये सदर्न वेस्ट कोस्ट पे रसिया के आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाइट सी जो है ये नाम जो है यहां पर इसका, जैसे 4 सी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, व्हाइट सी, ब्लैक सी, रेड सी, येलो सी। तो कलर के नाम पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 सी हैं, तो व्हाइट सी उनमें से एक सी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर वन नो 2। सही आंसर क्या है? एबीसी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी सदर्न वेस्टर्न में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया के अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये आप लोगों को यहां पर व्हाइट सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर ये फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन हो गया, तो इसके ये रसिया हो गया। तो रसिया के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहां पर फिनलैंड, यहां पर ये फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, तो यहां पे कहीं आप लोगों को यहां पर ये इस पर्टिकुलर एरिया में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट जो होगी यहां पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी सही हो गया। इसी के साथ में बात करें एरिया जो है ये 90,000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। डेप्थ जो है इनके जो गहराई है वो 60 मीटर के करीब और मैक्सिमम 340 मीटर के करीब है। और जो बेसिन यहां पर रसिया के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके चीजों को एंजॉय करते रहिए और यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। लेक्चर को तभी डिसलाइक और लाइक करना है अगर पसंद आया, पसंद नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को रही है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया वो वीडियो जरूर देखेगा, जिसके बारे में आप लोगों से बात की है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो देख सकते हैं। और पॉलिटी के अंदर भी मैंने सेक्युलरिज्म पढ़ा रखा है, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।